साथियों, ये दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब है। नाना प्रकार के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नर नारी, प्राकृतिक संपदा, वन, औषधि एवं अनोखी घटनाओं से भरी पड़ी है, जिसमें ऐसे ही आश्चर्यजनक किंतु सत्य एक महापुरुष क्या संत कहें तो अति संयोक्त न होगी। मैंने भी भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में के जिला रायबरेली शहर में एक विराट व्यक्तित्व महापुरुष संत स्वरूप को देखा और जाना है। वह है परम आदरणीय, नित्य वंदनीय, कर्मयोगी, पर्यावरण पशु सेवी श्री श्याम साधु जी। वैसे तो मैंने बचपन में किताबों में पढ़ा, अपने बुजुर्गों से, महापुरुषों से और संतों के जीवन दर्शन को खूब सुना है। उनके साक्षात दर्शन की लालसा रही। ऐसा ही श्याम साधु जी में मैंने उनसे भी बढ़कर पाया है। ऐसा ही श्याम साधु जी में उनसे भी बढ़कर पाया। तब समझ में आया कि वास्तव में श्री श्याम साधु जी वैसे ही महापुरुष और हैं, संत जिनके पर्यावरण और जीवों के प्रति दया के कार्यों तथा पीड़ित मानवता का नहीं है अंत। मैं इनके बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, सिर्फ सेवा में बीती इनकी बचपन और जवानी, पशु पक्षियों के प्रति दया और सेवा की अनंत कहानी, इसमें सिर्फ इनसे मिलकर ही देखा जाना और समझा जा सकता है। मैं इनके प्रति आस्था और विश्वास व्यक्त करती हूँ। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते हैं मंदिरों में पूजा करने को। एक आस्था ही तो पत्थर भगवान बना देती है। एक आस्था ही तो पत्थर भगवान बना देती है। साथियों, मैं समाज के गणमान्य व्यक्तित्व गणों से, उद्योगपतियों से, सरकारों से तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गुजारिश करूंगी कि इनके कार्यों का मूल्यांकन करते हुए इन्हें सिर्फ सम्मान और स्थान दिया जाए, धन संपदा नहीं। अरे दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। ऐसे ही श्याम साधु है जो सबके दुखड़े दूर कर देते। इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर मेरी वाणी को सत्य करें। प्रांतीय संयोजका मंजू सिंह काकुस्त, श्री श्याम साधु जी महाराज की जय। जय नामदेव, जय काकुस्त, जय महासभा उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 700 746 4223 रायबरेली। एक बार मोबाइल नंबर फिर से बोलिए, एक एक अक्षर में, ताकि लोग नोट कर लें। एक अक्षर बोलिएगा, थोड़ा जोर आवाज। 7007464243 मंजू सिंह काकुस्त, प्रांतीय संयोजका रायबरेली उत्तर प्रदेश। ये तो हो गया मेरा। अब आप आशीर्वाद कीजिए, इनकी मूर्ति को नीचे जो मैंने बनाई तो उसको आप सुधार अपना करके कर लेना। दिल्ली का ये आपके जमा हुआ है।
एक योजना और है हमारी, उस योजना पे भी 2 मिनट हम चर्चा जरूर करेंगे। यही है। उनका यार छोटी रहती है। एक और कागज एक टुकड़ा होगा। एक फटा कागज, ये बीच में इतना सा, इसमें कहीं जोड़ना है, अपना जोड़ लेना है। प्रकाशनार्थ रायबरेली 25 अक्टूबर प्रकाशनार्थ रायबरेली 25 अक्टूबर पर्यावरण एवं पशु सेवा और पीड़ित मानवता के क्षेत्र में श्री श्याम साधु द्वारा किए गए नेक कार्यों की गणना करना सूरज को दिया दिखाने के समान है। उक्त विचार प्रांतीय संयोजिका श्रीमती मंजू सिंह काकुस्त नामदेव काकुस्त महासभा उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड मनोनीत होने के उपरांत आज पहली बार पर्यावरणविद एवं पशु सेवी श्री श्याम साधु जी से आशीर्वाद लेने उनके गीतांजलि हर्बल गार्डन पधारी। संयोजिका मंजू सिंह ने सर्वप्रथम 21 रोटियों एवं सेब से गुथी माला सम्मान श्री श्याम साधु जी के गले में अर्पित करते हुए उनका सम्मान किया और चरण छूकर आशीर्वाद की कामना की। इस अवसर पर प्रांतीय संयोजिका मंजू सिंह ने कहा कि श्याम साधु जी फूलों की माला नहीं पहनते, ये पर्यावरण एवं फूलों के प्रति उनका प्रेम और अनुराग प्रदर्शित करता है। जिसकी ऐसी सोच और पर्यावरण पशु सेवा एवं पीड़ित मानवता के प्रति नेक कार्यों का नहीं कोई अंत, वही इस जग और जहान में सबसे बड़ा सच्चा संत। मैं ऐसे संत को हृदय से प्रणाम निवेदित करते हुए सामाजिक संस्थाओं, उद्योगपतियों, राजनेताओं और सरकारों से निवेदन करती हूँ कि श्याम साधु जी को उचित सामाजिक, धार्मिक, सरकारी सम्मान मिलना चाहिए और दिलाएं, वो इसके योग्य हैं। उन्होंने ये भी कहा, यदि मेरा समाज उन्नति की ऊंचाइयों को छुएगा तो मैं स्वयं श्याम साधु जी को हाथी पर बैठा करके स्वर्ण धनुष के सम्मान से सम्मानित करूंगी। इस अवसर पर श्री श्याम साधु जी ने प्रांतीय संयोजिका मंजू सिंह काकुस्त एवं आए हुए समाज बंधुओं को आशीर्वाद दिया और कहा कि इस समाज की दिशा और दशा को सुधारने में जो भी रचनात्मक सहयोग की आवश्यकता होगी उस पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। साथ ही साथ सभी लोगों ने मिलकर सहबोझ कर श्याम साधु ने ऊंच नीच का भेद मिटाया और सौहार्द की नींव धरी। इस अवसर पर प्रस्तावित नामदेव जयंती पर श्री श्याम साधु से वार्ता की गई और शीघ्र ही एक अनोखा ज्ञापन नामदेव प्रकुष्ठ समाज की समस्याओं के निवारण हेतु बाल एवं बानर भोज के दौरान बानर स्वरूप श्री हनुमान जी को देने की योजना पर विचार किया गया। इस अवसर पर प्रांतीय संयोजिका के साथ डॉक्टर ए राय काकुस्त, गीतकार श्री सोमनाथ सिंह, श्री डी सिंह काकुस्त, श्रीमती इंद्रावती, श्रीमती राजवती, श्री आनंद कुमार काकुस्त, श्री लल्लन प्रसाद काकुस्त, श्री लालता प्रसाद काकुस्त, श्री संदीप नामदेव आज तमाम समाज बंधु उपस्थित हैं। ये तो अब मेरी एक योजना जो अनोखा ज्ञापन की, आज तक कभी जिंदगी में किसी ने ऐसा ज्ञापन दिया नहीं। लोग ज्ञापन देते, डीएम, एसपी, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते थे, अपनी मांग करते समाज को। ये ज्ञापन देंगी किसको? भगवान को सीधा ज्ञापन देंगे, सीधे आपके माध्यम से। वो ज्ञापन जैसे डीएम के माध्यम से दिया था, तो ये आप हनुमान जी के सेवक हैं, हम ज्ञापन आपको देंगे। आप क्या करेंगे, उस ज्ञापन को 20-25 कॉपी हम लोग टाइप करा के आपको देंगे
और वो ज्ञापन ऐसे रख करके इस पे चना और रोटी रख के ऐसे रख देंगे बंदरों को, 20-25 बंदरों को जहाँ भी उसे रख देंगे। तो बंदर आएंगे, कोई चना खाएगा, कोई रोटी खाएगा। एक आधे बंदर हो सकता कागज लेके ऐसे ऐसे देखने लगे, तो वही फट से जहाँ देखने लगे तो जहाँ समझो वो कि वो वहाँ पहुँच गया। उन्होंने ज्ञापन मेरा ले लिया, वो फट से मैं फोटो खींच लूंगा कि बंदरों ने मेरा ज्ञापन, भगवान ने हमारा ज्ञापन स्वीकार किया। और वो ज्ञापन में ये लिखा होगा कि सरकारों की बुद्धि को सही करो, हमारी समाज की समस्याओं को स्वतः संज्ञान में लेकर के हमारे काम को करें, हमारी समाज को आंदोलन ना करना, हमारी समाज के पास बना सकते। तो वो ज्ञापन हम देना चाहेंगे। ठीक उसके लिए ज्ञापन जो मैंने तैयार कर दिया है उसकी एक प्रति मैं आपको सुना देता हूँ। इसको मैं टाइप करा करके ये योजना हम बना लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। ये है ज्ञापन। ज्ञापन में लिखा है, हे सर्वशक्तिमान, ज्ञापन से, हे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु जी के एकादशा अवतार श्री ककुस्थ कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वरूप जय विठ्ठल भगवान के सेवक अजर अमर श्री हनुमान जी के वंशज इस धरा में उपस्थित पशु रूप ककुस्थ नामदेव समाज के पूजनी हमारे बानर गणों, हमारे बानर गणों, मैं मंजू सिंह काकुस्थ प्रांतीय संयोजिका नामदेव काकुस्थ महासभा महिला संगठन उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड मनोनीत होने पर अपने समाज की निम्नलिखित जायज मांगे लीक से हटकर लोग शासन प्रशासन को ज्ञापन देते हैं। लीक से हटकर पशु रूप में उपस्थित श्री हनुमान जी बानर गणों को उनके सेवक पशु सेवी एवं पर्यावरणविद बाल एवं बानर बोध विशेषज्ञ सीमांत नामदेव की उपाधि से विभूषित श्री श्याम साधु जी के माध्यम से प्रेषित है। ये अनोखा ज्ञापन सतयुग द्वापर त्रेता में सीवन कला में निपुण ये समाज विशुद्ध क्षत्रिय था। कलयुग में आज़ादी से पूर्व हजारों साल तक अरबी फारसी एवं मुगलों का देश गुलाम रहने के कारण इन हिंदू समाज के लोगों को अरबी फारसी एवं उर्दू भाषा का शब्द दर्जी कहकर संबोधित किया गया, जो आज़ादी के बाद भी अभी तक कायम है। पूर्णतया गलत है। ये समाज शासन एवं प्रशासन को प्रभु सद्बुद्धि दे, जिससे इसे सभी समझने का प्रयास करें। नंबर 2, विभिन्न प्रकार की समाज अपने अधिकारों हेतु धरना प्रदर्शन करते हैं। विभिन्न प्रकार की समाज अपने अधिकारों हेतु धरना प्रदर्शन करते हैं, जिससे धन जन की हानि तो होती ही है, बल्कि समाज में अशांति एवं वैमनस्यता फैलती है। हमारे समाज को लगभग 15-16 वर्षों पूर्व तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग की सूची में 25वें कॉलम पर कारतूस शब्द जोड़ते हुए पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था, जो अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ, जिससे समाज में असंतोष व्याप्त है। अतः श्री प्रभु जी से निवेदन है कि शासन प्रशासन को सद्बुद्धि दे, जिससे इनका ध्यान आकृष्ट हो और हमारे समाज को कारतूस शब्द से पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र निगट कर सके। नंबर 3, उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों गांवों में दर्जी टोला, दर्जी कुआं आदि शब्दों से पहचान रखने वाले स्थानों के नाम काकुस्थ, नामदेव आदि सम्मानित शब्दों से रखे जाएं। नंबर 4, इस समाज की राजनीतिक भागीदारी पदेन हो जाए। मतलब इस समाज की राजनीतिक भागीदारी का मतलब हमारे समाज को राजनीति में यूं ही मनोनीत किया जाए। हमारी समाज चुनाव नहीं लड़ना चाहती, जैसे लोग शिक्षा के क्षेत्र से और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से, ऐसे ही इस क्षेत्र से भी लोगों को स्थान मिले। नंबर 5, तीसरे वर्ग में नामदेव शब्द को जोड़ने की दायर अपील का अविलंब निस्तारण। हे प्रभु, मुझे आशा और विश्वास है कि हमारे इस अनोखे ज्ञापन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे समाज में कुछ चमत्कार हो और ये समाज भी उन्नति कर सके। आपकी कृपा दृष्टि हेतु हमारा समाज सदैव आपके ध्यान में मगन रहे और पर्यावरण श्याम साधु का सदैव नमन करे, चिरजड़ी रहे। जय हनुमान, जय काकुस्थ, जय नामदेव। समाज सेविका एवं प्रभु की भक्त मंजू सिंह काकुस्थ, क्रांति।
अब हम इस पर एक ये अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे कि जब गंगा जी को राष्ट्रीय नदी अकेले दम से मैं घोषित करवा सकता हूँ अकेले, तो इस समाज के उत्थान के लिए कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ेंगे। और हमें दिल्ली भी जाके अनशन, सांकेतिक मैं अनशन करता हूँ और सरकार भी अच्छी तरह जानती है कि महात्मा गांधी के बाद सबसे बड़ा अनशन इंडिया में मैंने किया है, जिसका प्रमाण दैनिक जागरण, अमर उजाला हिंदुस्तान में है। 49 दिन का अकेले मैंने अनशन किया, माँ गंगा को लेंगे आप भी उसमें शामिल थे। तो हमारा मतलब कि इस समाज के उत्थान के लिए, कि जो समाज हमारा शुरू से इसका प्रमाण है भाई, क्या वही भरत जी ने जो अपने हाथ से बनाया, बनाए प्रथम ही सुग्रीव वही पैराए, तब ये क्या है। तो ये सारे तथ्य मिलने के बाद हम लोगों को, हम ये भाई हमारा भी कर्तव्य है। और मैं ये कहता हूँ कि जहाँ लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजन हो कि साहब वो ये कुआं और दर्जी मोहल्ला और दर्जी कुआं, उसमें अगर 3 टकलम आदमी के दिमाग में ना आवे तो आप कहीं कहीं आप भाई, अब आप लोग अपना हमको गुरु मान चुके हैं, तो गुरु का काम है कि आप साथ आपको करे। अभी हम दूसरी वीडियो में अभी एक थाली में अमरूद आवेगा, हम सभी लोग एक ही में निकाल के खाएंगे। हमको समाज को एक दिखाना है, दिशा देना है। तो जहाँ कोई कुछ दिमाग में कंफ्यूजन आवे तो आप साधु भी नाम के आगे लगाते हो, नाम के आगे साधु लगाते हो। अब साधु कौन था, क्या था, ये हमको दुनिया जानती है। तो हमने नाम के आगे से इसीलिए अपनी जात को हटाया ताकि हम सब लोगों को हम मिला सकें, एक कर सकें। तभी हम बाबा हैं, तभी हम साधु हैं। और ऐसे ही बाबाओं को, लोगों को बाबा मानना चाहिए, जो समाज के लिए कुछ करे, जो भगवान की कहानी सुनावे, वो साधु नहीं है, वो बाबा नहीं है। अरे भगवान की कहानी, विज्ञान का युग है। 10 रुपया के सीडी लाओ, पहले 5 के रहा, 10 की मिली, 10 रुपए की सीडी लाओ, उसमें लगा दो तो सारे भागवत और रामायण सब भरा है वही में। तो बाबा हमको पहले आदमी को आदमी बनाना है, हमको उनको जगाना है कि ये आखिर हमको ना वोट लेना है ना नोट लेना है। मैंने नाम के आगे से जात को क्यों हटा दिया, क्यों? क्योंकि हमने गाय और गधे, कुत्ते, सुअर में सेवा में मैंने कभी भेदभाव ही नहीं रखा, जिसका हमें बड़ा खामियाजा भोगना पड़ा, बड़ा लोगों ने विरोध भी किया है। तो हमारा मतलब है कि हम आप लोगों के उत्थान के लिए हम कुछ हम भी करें, हम भी करें। ये नहीं कि अब हम स्वामी जी हैं, अब हमारे चरण छुएं, नो, आप हमारे चरण छुएंगे तो हम आपके हृदय को छुएंगे, है ना गांधी की बात है। तब तो हम स्वामी हैं, हम आपके हृदय को छू लें, तब तो सामंजस्य हो गया। अब ये क्या है, वो स्वामी जी बैठ, कौन स्वामी जी, कौन बाबा जी, पहले मनुष्य जी बनो। तो आप लोगों के अंदर मानवता कूट कूट के भरी हुई है। और उन बीती बातों को दो शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि यही डीके सिंह रघुवंशी हैं, जिन्होंने जब हमारी इनकी पहली मुलाकात हुई, हमारे काम को देखा, तो अपनी पत्नी के बिना बताए एक लॉकेट को इन्होंने इनाम में घोषित किया, वो अखबार में छप गया। उस जमाने की देखिए कोई बात है, 25 साल पहले, 25 साल हो गए। फिर तब उसके बाद में वो एक रजत पत्र से ये लोगों ने अपना चंदा इकट्ठा करके एक चांदी का, शुद्ध असली चांदी का ये गोल गोल बनवाया, उससे भी हमें इन्होंने सम्मानित किया। तो हमारा मतलब है कि भाई हम अपना कर्तव्य करें, आप अपना कर्तव्य करें, क्योंकि हम भाई अब एक चीज़ में हमको सफलता मिल गई है। जब मैं वहाँ बात बरेली में था, अभी 2-3 साल पहले की बात है, रत्नेश्वर सिंह हमारे साथ में थे। उन्होंने कहा महाराज वो अन्ना हजारे मोदी के खिलाफ अनशन में बैठने जा रहे हैं, तो आप भी जंतर मंतर में बैठ जाओ। अरे हमने कहा भैया अगर मैं जंतर मंतर में अगर कहीं मैं बैठ जाता तो पूरी दिल्ली हमारे पास आ जाती। क्यों? मैं लोगों से यही सवाल करता कि यार भैया बताइए नेता का मतलब क्या हुआ,
कौन भाई, कौन नेता छोटा कौन बड़ा है, किसने काम किया है उसको पहले आप बताइए। तो 49 दिन का मैंने जब अनशन किया उस समय पूरा हिंदुस्तान का हिंदू बाबा नेता कहाँ चले गए थे। ये तो एक रिकॉर्ड है। जब इन्होंने डीके सिंह रघुवंशी ने अपने पत्नी का लॉकेट इनाम में रखा, वो अखबार भी छप गया, उस समय और लोग कहाँ थे। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग एक जगह एक में होके चले। जब आपको हमको आदत देंगे तो हम भी आपको गले लगाएंगे, हम एक साथ खाएंगे आपके साथ, तभी तो हम आपके दिल को छुएंगे। हम उनमें से नहीं है कि बस स्वामी जी का पैर छुओ। अरे स्वामी जी कोई भगवान थोड़े हैं, जो आप हैं वही मैं हूँ। हमारी समाज उन्नति करेगी, हम लोग उन्नति करेंगे तो अपनी बार कहाँ बैठालना आपको। ये तो राजसी दिमाग इस आदमी के अंदर है। ऐसा कोई करीज नहीं ना, हाथी पे बैठाल के स्वर्ण हर आदमी तलवार दिया तो स्वर्ण धनुष आप तक कभी किसी ने नहीं दिया। तो ये जो भाई राजा का मतलब क्या था, ये राजसी मिजाज इनका। तो हम तो कहते हैं भाई राम करें हनुमान करें कि इसमें हम लोगों को सफलता मिले। और इसके बाद हम दूसरी वीडियो में हम लोग एक साथ कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर हम भी अपने काम में लगेंगे। हाँ सिंह साहब, दो शब्द ये केवल बता दीजिए, आप लोग यही लोकल हैं। कुछ लोग तमाम कमेंट करते हैं हमारे बारे में। अब तो भाई जब आदमी बहुत आगे बढ़ता है तो बहुत विरोधी आते हैं कमेंट वालों को। जैसे एक साहब ने कहा कि जब बाबा करोड़पति है, बताता है करोड़ों की जमीन जायदाद है, तो पैसे क्यों लोगों से लेता है। देखो एक उसकी मानसिकता, तो मेरी क्या हैसियत है, आप बखूबी कैमरे के आगे बोल दीजिए कि मेरी क्या हैसियत है। और मैंने सब छोड़ दिया है, मैंने सब कुछ भाई बेटी को दे दिया, क्योंकि हमारी बेटी इस काम को आगे बढ़ाएगी। हमने मतलब छोड़ करके ही हम बाबा बने हैं। अब यहाँ घर में बैठे हैं तो हम यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ ये भी मेरे नाम नहीं है। जी हाँ, तो बाबू ने मना भी कहा कि महाराज जी क्या कर रहे हो। उनका मैं बहुत सही कर रहा हूँ, हमारी आत्मा कह रही थी आज मेरा वो समय आ गया है, अभी मैं फ़ोन करूँ अमेरिका, इटली, कहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया, मैं कहीं फ़ोन कर दूँ वो तुरंत वहाँ से टिकट आएगा, महाराज आइए मेरे यहाँ। क्यों, वो देख रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा आदमी तो हमने कहीं ज़िंदगी में देखा नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया से उनका एक फ़ोन आया था, उन्होंने भी कि यही कहा साहब ऐसा आदमी तो हमने देखा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस मुकाम पर हैं कि आज कोई आदमी हो तो हम आपके उत्थान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आपको वो काकुस का दर्जा जो आप लोग चाहते हैं वो हम लेकर के ही दम लेंगे। हम वो ध्यान दीजिए, काकुस नाम के लिए सरकार से चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़े, हम इसको तभी भाई हम सरकार से पूछेंगे कि आप सरकार में बैठे हैं, आप किसी पार्टी में हो, क्या आपने अपने नाम के आगे से जात को हटाया है? नहीं हटा। और मैंने नाम के आगे से जात को हटा दिया है सबको मिलाने के लिए। हर आदमी आवे हमसे मिले, मिलने करके हम जब सरकार ने कर दिया है तो आपको प्रमाण पत्र बनाने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बिल्कुल में क्या दिक्कत है आपको प्रमाण पत्र? यही नहीं प्रमाण। अब फिर मजे की बात देखिए, आप लोग अपना नुकसान भी कर रहे हैं। अरे भाई ऐसे आरक्षण का आपको बहाना मिलेगा तो अपना फायदा लीजिएगा, तो आप लोग अपना नुकसान भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि आप लोग जो एक जिसके आप पात्र हैं वो आपको मिलना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए, आपके पास प्रमाण है इस बात का। तो हम और इस प्रमाण को और प्रमाणित करने के लिए हम यदा आप लोगों के अन्न छोड़े मुझे 44 साल हो गए, लेकिन एक ही थाली में हम कुछ भी तो खाएंगे, तो हम खा के ये वीडियोग्राफ बना करके हम दुनिया को दिखाएंगे कि भाई जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, है ना। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ और अभी खाने पीने का हम लोग दूसरी वीडियो बना। और 2 मिनट उस तक पर मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो लोग नहीं, हाँ 1 मिनट, आप सभी लोग इनके हमें मतलब जो सच्चाई है लोगों को ये कैमरे के आगे बताइए कि मेरी हैसियत क्या है और आज भी क्या है, और मैंने सब छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। मैं छोड़ के कर रहा हूँ तो मेरी हैसियत आप लोग देख रहे हैं, और बाहर का आदमी को तो नहीं मालूम। तो कह रहा बाबा जब करोड़पति है घराने का तो पैसे क्यों मांगता है? अब बोलिए, तो ऐसे लोगों का बढ़िया मुंहतोड़ जवाब भी होना चाहिए, कल कोई और जाके बढ़ के बोलेंगे।
तो उनको बता दीजिए कि मेरी औकात। हमारा कहने का उन लोगों को ये है, कोई जवाब नहीं है, कोई उनको है नहीं, उनको समझाना है ऐसे लोगों को कि बाबा करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन बाबा तो शुरू से बचपन से ही छोड़ रखा। माया मोह से दूर है। जब सब दान कर चुके अगर उनको माया मोह ही प्यारी होती तो आज वो एसी गाड़ियों में घूमते हो। ऐसे घूमते। मैं तो 20-25 साल से जब से यहाँ आया हूँ तब से देख रहा हूँ हवाई चप्पल पहने, और इनकी माया है क्या? इनकी माया पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये इनकी माया है। और इसी में और इसी में मगन है। बाकी ऐशो आराम तो सदा ही इनको उन्होंने इसको भरमाया है। ये सब जानते हैं, ये सब झूठी है, झूठी माया। लेकिन इस पे अधिकार किसका है? इस पे अधिकार इनके बच्चों का है। सो अधिकार के कारण इन्होंने अपने बच्चों को ये सब सौंप दिया कि ये सब तो भरा है। नहीं, अब हमको तो प्यारा है। मेरे न रहने के बाद हमारी बेटी हमसे ज्यादा सेवा कर रही है। हाँ, अस्पताल में गाय वो आपके भरती है आदर्शों पे चल रही। और लगातार, ये नहीं कि यही गाय भरती है, एक जानवर अस्पताल में बने ही रहता है, और बेटी हमारी जब तक यहाँ रहेगी तब तक वो सेवा करेगी। तो हमारा मतलब ये है कि भाई आप कुछ भी हो, कुछ भी बोलो, पहले जान जाओ, पहले समझ लो, और फिर बोलो। अब उल्टा सीधा किसी को बताइए आप नहीं, गलत बात। अगर आपको हम कहते हैं साहब आप तो चोर हैं, तो आपके खून में उबाल आएगा कि नहीं आएगा? है? अगर आप चुप लगा जाएंगे तो दुनिया ये जानेगी कि ये चोर है, तभी तो चुप लगा गया। और बाबा पैसे कहाँ मांग रहे हैं? बाबा तो सहयोग मांग रहे हैं कि हमारा सहयोग करो। अब सहयोग के नाम पर आदमी कहता है बाबा हमारे पास समय नहीं है, ये हम मान लीजिए कोई दवा लानी है, हाँ, तो दवा पैसे से आएगी, जी। तो वो कहता बाबा हमारे पास समय नहीं है, पैसा ले लो, आप ले आओ। फिर भी बाबा कहते हैं हमको पैसा ना दो, आप हमको दवा ला दो, रुई ला दो, पट्टी ला दो, जी, हम कर देंगे, पेड़ ला दो, बीज ला दो, हम बो देंगे, वो देंगे। लेकिन पैसा हमको मत दो। जहाँ हमारे पास पैसा आया तो फिर हम अन्य बाबाओं के तरीके में बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए पैसे ऐसे कि कभी कोई। अब देखिए अमेरिका जितने विदेश के लोग हैं, अब उनके सामने मजबूरी है, वो तो आ न सकते हैं, सामान ला सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो विदेश वाले पैसे भेजते हैं उसका वो पूरा हम पहले बैंक में जमा करते हैं, फिर बैंक से चेक के द्वारा चना जो मैं सामान लेता हूँ वो चेक के द्वारा लेता हूँ। और जो चेक हमारी जो केले वाले से, ठेलिया वाले से मैंने केला दिया, अब वो न चेक लेगा ना हमको रसीद देगा, तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, कर देते हैं। तो हमारा ये लोगों से कहना है, आज कौन तारीख है? 24 है। 24 अक्टूबर को श्याम साधु पूरी दुनिया से ये कह रहा है कि दुनिया वालों कोशिश करो कि हमें पैसे मत दो, तो हमें सामान दे दो। आपने जैसे गाड़ी का इंतजाम किया, चने वाले को पैसे दे दो, दवा वाले को पैसे दे दो, डीजल वाले जो हैं उनको पैसे दे दो। और एक साहब आने वाले हैं दुबई से, कहाँ से, उनसे कहेंगे एक बार आज ये पैसे चल के उन लोगों को आप दे दीजिए, वो हमको सामान देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। जब हमको ये दान का पैसा नहीं खाना है, जब हम अपना ही नहीं खा पाए, अन्न खा ही नहीं रहे तो हम खा ही पैसा नहीं रहे, करें, क्या हम क्या करना करें? है? तो ये तो एक सोचने वाली बात तो है हम ना। नहीं, तो हमारे पास जो पहनना है, देखिए अब ये भी आने लगा जबरदस्ती। ये बनवा के दिल्ली के साहब आए, श्रीमती जी का देंगे, हमका देंगे, हम लोग बड़ा हम कहने का महाराज पहली बार तो मैं दे रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं दूंगा। कायदे से आपके वस्त्र की जिम्मेदारी तो नामदेव काकू समाज को ताजिंदगी लेनी चाहिए, क्योंकि ये इनका पुश्तैनी धंधा है। अच्छा हाँ, और मजे की बात देखिए, एक मिनट वो हो जाएगा। अब आपने राजा के मुंह से बात निकले वो होगा। मजे की बात, मैं अंत में एक बात ये कहना चाहूँगा कि मैंने जीवन में कोई बिजनेस